नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। यानी अगले 24 घंटों के दौरान 11 दिसंबर के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर एक नया WD पहुंच रहा है। उसके प्रभाव से बादल आज भी बढ़ गए हैं जम्मू कश्मीर और आसपास के हिस्सों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब के ऊपर भी कुछ इलाकों में बादल इस समय नजर आ रहे हैं। तो 11 दिसंबर के दिन भी WD का इम्पैक्ट वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर कई जगहों पर रहने वाला है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल भी छाएंगे, कुछ गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं हमें जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में। इसके अलावा मध्य भारत में थोड़ी आर्द्रता पहुंच रही है, आर्द्रता भी है और ड्राई विंड्स उत्तर भारत से हैं। आर्द्रता इस वजह से पहुंच रही क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो अभी हवा को ऊपर लेकर आ रहा है और वो हवा यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन कर रही है। साथ ही साथ जो नमी वाली हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का फ्लो गोवा तक और साथ ही साथ साउथ कोंकण तक पहुंच रहा है। इन हवाओं का प्रभाव लगातार बना हुआ है। तो इसके चलते ही कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन के इन भागों में कई जगहों पर जो नमी पहुंच रही है उसके चलते बादल यहाँ पर बन रहे हैं। और इसके अलावा उत्तर भारत से हवाओं का जो रुख निकला है, हवाओं का रुख जो जारी है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, यानी बारिश कहाँ पर होगी, कहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, आइए जानते हैं। क्योंकि उत्तर भारत के भागों से होकर के जो WD आगे बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और ना ही उसका जो ट्रैक है वो एकदम कश्मीर या हिमाचल प्रदेश से होकर है। तो भारत से सट के जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर कुछ नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बन रही हैं और अभी भी बादल आपने देखा कि बन रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल आपको कल भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा या बर्फबारी रिकॉर्ड की जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत कम है क्योंकि जो सिस्टम है ये कमज़ोर है, फीबल है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है और ना ही जब स्ट्रॉन्ग WD आता है तो उसके चलते जो उत्तर भारत से ठंडी हवाएं आ रही हैं वो बंद हो जाती हैं। लेकिन अभी कोई स्ट्रॉन्ग WD है नहीं है, तो इस वजह से जो उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हुआ है और जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, पूर्वी भारत के राज्यों में तापमान नीचे जा रहा है ग्रेजुअली, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको उसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अभी ये कंटिन्यूटी रहेगी, ये निरंतरता इन ठंडी हवाओं की लगातार जारी रहेगी। इसकी वजह से अमृतसर, तरन तारन, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़ से लेकर धर्मशाला, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवां शहर, शहीद भगत सिंह नगर, इन सभी भागों में कई जगहों पर आर्द्र हवाओं का प्रवाह लगातार, शुष्क हवाओं का और ठंडी हवाओं का प्रवाह लगातार यहाँ से जारी रहेगा। तो यहाँ से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और इधर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए पूर्वी पश्चिमी भागों से पूर्वी भागों तक, यानी मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर और शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, आगे झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और इधर बहराइच, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और फतेहपुर, चित्रकूट, महोबा, झांसी से लेकर इधर प्रयागराज और वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ समेत गोरखपुर तक, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं का प्रवाह निरंतर जारी रहेगा। कुछ जगहों पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ होगी और ये हवाएं ठंडी होंगी। तो धूप के बावजूद मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा दिन में और प्रदूषण से, कोहरे से, कुहासे से, धुंध से, इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। ओस की बूंदें काफ़ी नज़र आएंगी खेतों पर सुबह के समय। तो फसलों के लिए ये ओस की बूंदें काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी फसलों की ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभप्रद होती हैं। और ओस तभी ज़्यादा पड़ती है जब आसमान रात में साफ होता है, यानी कोहरा नहीं होगा, बादल नहीं होंगे, धुंध, प्रदूषण या कुहासा नहीं होगा, तब ओस की बूंदें ज़्यादा पड़ती हैं। तो ओस की बूंदें पड़ेंगी और सुबह आसमान साफ होगा, धूप खिलेगी। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, इससे फसलों को लाभ होगा और आपको, मुझे या मवेशियों को भी इस तरह के मौसम बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की हवाओं का प्रवाह रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं है टेम्परेचर में, लेकिन कुछ ज़रूर गिरावट होगी तापमान में। सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल के जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल आपको दिखाई देंगे और कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, कहीं पर कुछ ओले भी गिर सकते हैं। बाकी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर,
मध्य भारत में, गुजरात में और साथ ही साथ दक्षिणी राजस्थान में यहाँ पर थोड़ा-सा आर्द्रता वाली मिक्सिंग हो रही है हवाओं में। तो नमी जैसे ही मिक्स होगी तो यहाँ पर थोड़ा-सा बादल कुछ बन सकते हैं गुजरात में और साउथ राजस्थान में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। लेकिन ये बादल लाइट होंगे, बहुत हल्के क्लाउड होंगे, आते-जाते दिखाई देंगे। ये बादल मौसम में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएँगे। जो उत्तर दिशा की हवाएं आ रही हैं वो गुना और भोपाल से लेकर जबलपुर तक और उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ तक, उत्तरी मध्य ओडिशा तक, इन भागों में आसमान साफ रहेगा पूरी तरह से, क्योंकि पोल्यूशन पोल्यूशन वैसे भी हर जगह नहीं होता है। लेकिन इस समय कंडेंसेशन, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो कंडेंसेशन, ज़रा सा मॉइस्चर है तो कंडेंस होकर दिखता है, तो धुंध सी नज़र आती है दिन भर। तो ये ड्राई विंड्स जो चलती हैं इस धुंध को पूरी तरह से क्लीन कर देती हैं और धूप काफ़ी तेज़ होती है, तो अच्छा मौसम रहेगा। बाकी कुछ जगहों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश मध्य भारत में कहीं पर भी नहीं होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में अच्छी खासी बारिश तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, केरल और तटीय कर्नाटक में देखने को मिलेगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिए, मौसम की पूरी जानकारी आप तक मैं लगातार पहुंचा रहा हूं और पहुंचाता रहूंगा। आप सभी का लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में आप ज़रूर चर्चा करें, ज़रूर बात करें, क्योंकि आपके माध्यम से कई बार दूसरे जो मित्र हैं उनको भी जानकारी मिलती है कि इस पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।